नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का प्रावधान देखने को मिलता है। मूल अधिकार, जिसे हम नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म से ही हमें अधिकार देखने को मिलता है। मूल अधिकार, जिसको हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार है वो 7 प्रकार के थे, जिसमें से प्रथम है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, व तीसरा है नहीं तो सम... और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, व छठवा है संपत्ति का अधिकार, व सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें से हमने है वो भारतीय संविधान के अंदर संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बनाया, जिसमें हमने अनुच्छेद 300 के तहत रखा गया। समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का इसका प्रावधान देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। विधि मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून का समान संरक्षण होगा। और अनुच्छेद 15 यह कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वे अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता, कुछ विशेष वर्ग के लिए लोक नियोजन, कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो भले ही SC/ST के हो, चाहे वो किसी भी समाज वर्ग के हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत, भारतीय सेना, पुलिस, शिक्षा के क्षेत्र में हम उपाधि धारण कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं धारण कर सकते। और अगर आपको भारत के नागरिक हैं और अगर आपको कोई विदेश की उपाधि प्रदान करने के लिए देते हैं, तो उस समय आपको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार दूसरा, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 के अंदर 7 प्रकार के 7 प्रकार के स्वतंत्रता का हमें प्रावधान देखने को मिलता है। सबसे पहले है हमें बोलने का अधिकार, RTE राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। वे अनुच्छेद वे 19(2) के अंदर हमें शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। वे 3 के अंदर है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता, वे 4 के अंदर है घूमने की स्वतंत्रता, वे 5 के अंदर है बसने की स्वतंत्रता, और 6 के अंदर है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अपराध उस समय के कानून के तहत होना चाहिए और सजा उस कानून के पहले या उसके बाद के कानून के अधिकार पर नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई अपराध करता है तो उस समय कोई गवाही देता है तो उसको बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। वह अनुच्छेद
21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सरकार या राज्य का ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों का स्वस्थ वातावरण का ख्याल रखना अनिवार्य होगा। वे इनकी निजता व गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाएगा। वे अनुच्छेद 21 के अंदर इसके अंदर जोड़ा गया, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, और ये हम 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। वह अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में निरोध के संरक्षण में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले, अगर किसी को हिरासत में लेते हैं तो उस समय हमें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट हिरासत लेने का कारण बताना जरूरी होता है। वे उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कराना होगा। अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। निवारक निरोध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में की गई है। इसका उद्देश्य समाज के अंदर सजा देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि अपराध से रोकने का प्रावधान है। इस कानून में पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। जैसे कि जब धारा 370 हटी, तब जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किया गया, और ये नजरबंद है वो 6 माह तक रखा जा सकता है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।